Hello student, beta today's topic is blood relation. Blood relations has two types. First one is the paternal blood relation. Second is the maternal blood relation. Paternal blood relation क्या होता है? The relation belong to your father, that is the paternal blood relation. The relation belong to your mother, that is the maternal blood relation. अगर आप कंफ्यूज भी हो जाओ तो आप ऐसे याद रखना M for mother, M for mother, तो द रिलेशन बिलोंग टू योर मदर, दैट इज द मैटरनल ब्लड रिलेशन. ओके, एंड नाउ अब मैं आपको कुछ रिलेशंस बता रही हूँ, वो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन निकालने में. ओके, तो फादर्स और मदर्स, फादर मदर और यानी कि मदर और फादर का फादर आपका क्या लगता है? ग्रैंड फादर. फादर का फादर दादाजी, मदर का फादर नाना जी. दादाजी और नाना जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंड फादर. फादर और मदर्स मदर, फादर और मदर की मदर क्या लगती है? ग्रैंड मदर, यानी दादी और नानी को ग्रैंड मदर कहेंगी. फादर और मदर्स ब्रदर, फादर का ब्रदर और मदर का ब्रदर क्या लगेगा? अंकल. वो चाहिए आपके मामा और आपके पापा का भाई, आपका क्या? चाचा जी. आपका पापा का बड़ा भाई, मैम ताऊ जी क्या कहेंगे? बेटा पापा का ब्रदर यानी पापा का जो भाई होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अंकल ही बोलेंगे. ओके, और मम्मी के भाई को भी क्या बोलेंगे? अंकल. और जो इनकी वाइफ होगी वो क्या हो जाएगा? अंकल के साथ क्या पेयर बन जाएगा? आंट. जैसे मामी, चाची, इनको क्या कहेंगे? आंट. फादर और मदर सिस्टर, फादर की सिस्टर और मदर की सिस्टर यानी बुआ और जिसको तुम कहते हो मासी, वो आपकी क्या लगेगी? आंट. अगर जब इनके जो जैसे कि आपके फूफा, बुआ के साथ फूफा जी, तो फूफा जी को भी इंग्लिश में आंट के साथ अंकल का पेयर आ जाएगा. किसका पेयर आ जाएगा? अंकल का. और यहाँ अंकल के साथ किसका पेयर आएगा? आंट का. तो जो बुआ जी और मासी जी के जो हस्बैंड हो गए वो आपको क्या लगेंगे? अंकल. फादर और मदर्स का सन यानी मम्मी और पापा का जो बेटा होगा वो क्या लगेगा? ब्रदर. फादर और मदर्स की डॉटर क्या लगेगी? सिस्टर. मम्मी और पापा की जो बेटी होगी क्या लगेगी? आपकी सिस्टर. चिल्ड्रन, जब ब्रदर और सिस्टर कौन लगेंगे? जो आपके रियल होते हैं ना भाई बहन, वो आपके ब्रदर सिस्टर. बाकी जैसे कि आपके चिल्ड्रंस ऑफ अंकल और आंट, चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट के जो अंकल या आंट के जो बच्चे होते हैं वो आपके सारे क्या लगेंगे? कजन. चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम कजन वर्ड यूज करेंगे. ओके, कुछ रिलेशन, ये तो जो रिलेशन होते हैं ये हमें बाय बर्थ मिलते हैं. ये वाले इस पेज पर ये वाले रिलेशन हमें बाय बर्थ मिलते हैं. लेकिन ये जो रिलेशन है आफ्टर मैरिज, ये जो रिलेशन बनते हैं जैसे अभी मैं बता रही हूँ ये बनेंगे आफ्टर मैरिज. जैसे कुछ रिलेशन हमारे, अब आप सपोज करिए ये गर्ल और एक बॉय, इन दोनों के आपस में क्या हो जाती है? मैरिज हो जाती है. तो गर्ल की फैमिली में उसका ब्रदर सिस्टर मदर फादर, और बॉय की फैमिली में मदर सिस्टर ब्रदर फादर. तो जो इस गर्ल के जो मदर फादर, इसके तो मदर फादर ब्रदर सिस्टर ही लगेंगे. लेकिन इस लड़के की, जब इस लड़की की इस लड़के की शादी इस लड़के के साथ हो गई, तो इस लड़के का भी इस फैमिली से रिलेशन हो गया ना, तो वो इसका क्या? अब देख, तो ये जो लड़के का जो भाई था, इस लड़के क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ, इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, यानी इन लॉ लग जाएंगे. ऐसे ही जैसे बॉयज़ की फैमिली में ये फैमिली मेम्बर से, बॉयज़ की फैमिली में ये इसके ब्रदर सिस्टर मदर फादर. जब इस बॉयज़ की इस गर्ल के साथ शादी हुई तो इस लड़के का भी इस फैमिली से कनेक्शन हो जाएगा. तो वो इसके क्या लगेंगे? इन लॉ. ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ. यानी ये ससुराल फैमिली हो गई इसकी ना. इसकी तो अपनी रियल फैमिली थी बॉयज़ की, तो इन लॉ लग जाता है. तो इन लॉ का मतलब जो समझ जाना है, फैमिली होगी वो आपकी आफ्टर मैरिज रिलेशन बने. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. इसमें ब्लड रिलेशन में मैंने दो टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया, टाइप 1 और टाइप 2. टाइप 1 इज सो इजी एंड टाइप 2 इज ऑल्सो इजी, बट अभी 1 बाय 1 देखेंगे. पी इज ब्रदर ऑफ क्याऊ, कोमा आर इज मदर ऑफ पी, कोमा S इज द फादर ऑफ R. हाउ इज S रिलेटेड टू R. जैसे दे रखा ना, आप वैसे रिलेशन बना लीजिए. इसने क्या बोला है? देखो एक मिनट, एक चीज़ और, मेल के लिए तो आप प्लस साइन डिनोट कर लेना, या फिर मेल के लिए M भी कर सकते हो. ठीक है ना, आप ये साइन है उनमें से आप M भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो. ओके, प्लस. और फीमेल के लिए माइनस साइन, फीमेल के लिए माइनस साइन या F भी लिख सकते हो. ठीक है ना, डिनोट करने के लिए, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा
आएगा कि वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, तो इसलिए प्लस और माइनस से डिनोट कर लेना, मेल को प्लस से फीमेल को माइनस से, या फिर एम और एफ से भी। एम इज पी इज द ब्रदर ऑफ क्याओ, पी इज द ब्रदर ऑफ, ओके आप देखिए पी इज द ब्रदर ऑफ क्याओ, तो आप लिख लीजिए पी ब्रदर है किसका, देख सेम रिलेशन आप ऐसे करेंगे कि सेम साइड कर देना, पी इज द ब्रदर ऑफ क्याओ, पी ब्रदर है तो एक ही लाइन में एक ही साइड में कर दिया पी, और जो इससे बड़े होंगे वो ऊपर कर देना, छोटे आएंगे वो नीचे। पी इज द ब्रदर, पी ब्रदर है यानी प्लस साइन किसका, क्याऊ का। अब क्याऊ का जेंडर पता नहीं चलना ना किसकी भाई है बहन है, तो रहने दो आप उसको। आर इज द मदर ऑफ पी, आर इज द मदर ऑफ पी, यानी आर है इसकी मदर है, तो इसकी बड़ी मदर होगी तो इससे बड़ी होगी, आर इज द मदर, मदर है किसकी, मदर है पी की। जब ये इसकी मदर है ये इसका भाई था, तो क्या इसकी मदर नहीं होगी, ये इसकी भी मदर हो जाएगी, ओके। एस इज द फादर ऑफ आर, अब बेटा थोड़ा सा एक रिलेशन वहाँ स्पेस कम है, मैं दोबारा से कर रही हूँ यहाँ पर। पी इज द ब्रदर ऑफ क्या हो, पी ब्रदर था, पी ब्रदर था, ये ब्रदर लिखा पी ब्रदर, और उसके बाद आर इज द मदर ऑफ पी, ये इसकी मदर थी, मदर, ओके। और ये जब इसकी मदर है तो इसकी भी मदर हो जाएगी, क्योंकि इसका भाई है बहन का कंफर्म नहीं था, बट था तो इसका या तो भाई होगा बहन होगा, तो ये इसकी भी मदर। एस इज द फादर ऑफ आर, अगली लाइन में क्या, एस इज द फादर, ये इसका भी फादर, एक लाइन इससे भी ऊपर, ये इसका भी फादर, फादर क्या हो गया, एस इज द फादर ऑफ आर, तो एस इज द फादर ऑफ आर, ये इसका फादर हो गया। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्या, अब किसका रिलेशन पूछा, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्या हो, यानी इसका रिलेशन एस की तरफ एरो करके एस इज रिलेटेड टू क्या हो, एस क्या लगेगा क्या का। अब देखिए मदर का, ये इसकी मदर, मदर का फादर क्या लगता है, अभी मैंने यहाँ बताया था, इधर देखो मदर का फादर, मदर का फादर क्या लगता है, ग्रैंड फादर, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ग्रैंड फादर, आंसर क्या आ गया इसका, ग्रैंड फादर, ओके आंसर आ गया ग्रैंड फादर। अगर ऑप्शन में दे रखा हो कि मैटरनल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, तो ये मदर का फादर है ना, तो क्या आ जाएगा, अगर ग्रैंड फादर है तो ओनली ग्रैंड फादर, अगर ऑप्शन में मैटरनल दे रखा है तो मैटरनल ग्रैंड फादर भी साथ आएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए इज द ब्रदर है तो सेम लाइन में ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है इसकी तरफ, बी का हमें अभी तक जेंडर नहीं पता है कि उसका भाई है बहन है, बट उसका भाई है बहन में से होगा, कंफर्म नहीं है। तो सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो यानी ए रख, सी कौन है, डॉटर है, तो नीचे आ जाएगा ना, छोटी है तो जरूर से एक जनरेशन कम हो गया, सी डॉटर है यानी कि फीमेल है, माइनस लिख भी देना कि डॉटर है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, डी इज द सन ऑफ बी, डी कौन है, डी सन है, किसका सन है तो प्लस साइन, बी का सन है। अब क्वेश्चन में पूछा हाउ आर सी एंड डी रिलेटेड, सी और डी एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे, यानी इन दोनों में क्या रिलेशन है, देख अभी बताया था, देख ये इसकी बेटी, ये इसका बेटा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये तो कंफर्म था भाई, या तो ये इसका भाई होगा ये, या इसकी बहन होगी, तो भाई तो ये इसका जो होगा, ये आपस में क्या हो गए, इनके पापा या तो पापा या इनकी मम्मी जो है, ये इस कंफर्म नहीं है ना इसका मेल या फीमेल जो है, तो देख इधर देखना एक बार, ये इसकी सन हो गया, तो ये इसकी चाहे मदर हो चाहे फादर हो, मदर और फादर का ब्रदर, और ब्रदर का मदर और फादर का ब्रदर यानी क्या लगेगा, अंकल का बेटा, अभी बताया था अंकल का बेटा क्या लगता है, अंकल की बेटी होगी ना सी, अंकल की बेटी क्या लगती है, कजन, अंकल के बेटा बेटी क्या लगेंगे, कजन। ऐसे ही ए का, ये इसके पापा की या तो भाई या बहन की, यानी इस बच्चे क्या लगेगा, या तो अंकल या आंट, अंकल आंट का बेटा है तो क्या लगेगा, कजन, आपस में कैसा रिलेशन आ गया, कजन, कैसा आंसर हो गया, कजन, ठीक है ना। अगर रियल ब्रदर होता तब तो ब्रदर और सिस्टर तो आपस में, जैसे मान लो इसके पापा, मान लो आपके पापा की बहन हो गई कौन, बुआ जी का बेटा आपका क्या लगेगा, कजन, आपके मामा का बेटा क्या लगेगा, अब मामा का बेटा हो बेटी हो क्या लगेगा, कजन, तो आपस में क्या है, कजन का, ओके। नेक्स्ट टाइप टू के क्वेश्चन देखिए एक बार, पॉइंटिंग टू ए वुमेन रोहन सेड, इस टाइप के स्टेटमेंट में आप देखिए आपको एक पर्सन
किसी को पॉइंट आउट करेगा और एक पर्सन इंट्रोड्यूस करवा रहा होगा। इंट्रोड्यूस, इसके बाद ये इन्वर्टेड कोमाज है। इन्वर्टेड कोमाज में यहाँ से एक पॉइंट ऑफ, चलो मैं एक बार स्टेटमेंट पूरी कर लेती हूँ। सी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रांड मदर। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू रोहन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन में जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर आते हैं उन क्वेश्चन को आप डिवाइड करिए 3 पार्ट्स में। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इसमें क्या निकालना है, ये सबसे पहले ये देखो कि इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है, रोहन सैड। कहने वाला पर्सन कौन है, सेज या सैड जो होता है ना वो कहने वाला पर्सन, तो रोहन है। आप लिखिए रोहन। किसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन, एक वुमेन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। किसको करवा रहा है, वुमेन को। ओके, वुमेन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इसके बाद अब देखिए, इतने इस लाइन में इतना ही पार्ट उठाना था। अब यहाँ से और यहाँ पर जहाँ इन्वर्टेड कोमा जाए इसको बोलते हैं सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट को बेटा हमेशा स्टार्ट करना पीछे से, आपको बहुत इजी और अच्छे वे से समझ में आएगा कि आपका पीछे से जो ऑफ आता है ना, पहला ऑफ, जैसे ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया गया था, इस क्लोज में पीछे से चले तो ये ऑफ आ गया। इस ऑफ के बाद क्या था, माई ग्रांड मदर, माई ग्रांड मदर। तो मेरी ग्रांड मदर, मेरी का मतलब कौन, कहने वाले पर्सन की ग्रांड मदर। कहने वाला पर्सन कौन है, रोहन, रोहन की ग्रांड मदर। इसके नीचे आप है ना फ्लो चार्ट बना लीजिए एक बार, सिर्फ आपको, जैसे कि ऑफ के बाद माई ग्रांड मदर, तो माई के नीचे आ गई ग्रांड मदर। फिर अगला ऑफ देखिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगला चला चाइल्ड ओनली ऑफ, ये आ गया। इस ऑफ के बाद क्या है, ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड ऐड कर दीजिए आप, ओनली चाइल्ड। ओके, अब इस ऑफ के बाद अगला ऑफ नहीं है ना, तो अगले सीधी स्टेटमेंट आ गई, सी इज द डॉटर, सी इज द डॉटर। सी का मतलब कौन, वुमेन, इसकी बारे में बात हो रही है। सी इज द डॉटर, अब सीधा इस वुमेन के पास जाना है। सी इज द डॉटर किसकी, जो पर्सन हमारा लास्ट में जहाँ फ्लो चार्ट रुक जाता है ना, उसी की डॉटर है, उसी की क्या है ये, डॉटर। अब देखिए, अब आप अपने फैमिली रिलेशन पे चले जाइए, अगर नहीं समझ में आता है। वैसे वैसे एक बार मैं समझा रही, रोहन से ही समझा रही हूँ, फिर आपकी फैमिली रिलेशन पे भी आऊँगी। रोहन की ग्रांड मदर, ग्रांड मदर का ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड का मतलब होता है इकलौता बेटा। तो रोहन की ग्रांड मदर का इकलौता बेटा कौन होगा, रोहन के पापा। कौन होंगे, रोहन के पापा। और इसके पापा की एक कौन है, डॉटर। पापा की कौन है ये, डॉटर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। अब आप अपनी फैमिली रिलेशन पे जाइए। सपोज ये रोहन, आप रोहन आपको भाई आप लगा ले, कोई लड़की है तो अपने भाई को सपोज कर ले, कोई लड़का है तो अपने आप को सपोज करे। ये आपकी ग्रांड मदर, ग्रांड मदर का मतलब समझ रहे हो ना, दादी नानी। और ओनली चाइल्ड, अच्छा ओनली चाइल्ड का मतलब पापा या फिर मम्मी भी हो सकती है ना। तो ये पापा या मम्मी की, पापा की बेटी होगी या मम्मी की बेटी होगी, तो आपकी तो बहन ही लगेगी। तो ग्रांड मदर की ओनली चाइल्ड आपके पापा की बेटी कौन हो गई, आप पापा की बेटी आपकी क्या लगेगी, सिस्टर। तो ये आपस में क्या हो गए, दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर। लेकिन ऑप्शन में आपको ब्रदर भी मिल सकता है, सिस्टर भी। किसका किससे रिलेशन पूछा है, थर्ड पॉइंट यही आएगा। पहले कौन आया, वुमेन, वुमेन क्या लगेगी रोहन की, यानी अब एरो करना है वुमेन की तरफ। वुमेन क्या लगेगी, सिस्टर। तो आंसर क्या आएगा इसका, सिस्टर। ए ऑप्शन में दे रखा है सिस्टर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देती हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। इंट्रोड्यूस ए मैन, पायल सैड। पहला पॉइंट आपका यहीं पे आ गया ना। तो पायल, इसमें कहने वाला पर्सन कौन है, पायल। कौन है, पायल। पायल कह रही है किसको, इंट्रोड्यूस ए मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। कहने वाले जो इंट्रोड्यूस करवाया उसको इधर, और कहने वाले पर्सन को पहले रखते हैं। ठीक है, ही, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गया। ही इज द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर। कहा था ये इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। अब ये सेकंड पार्ट में कहा था बेटा ऑफ के बाद माई मदर, माई मदर। माई का मतलब कौन, पायल की मदर। उसके बाद क्या है, फिर ये ऑफ आया। इस ऑफ के बाद भी क्या है, मदर। आप ऐड करते चलिए, बस ये मत सोचिए फिर मैं मदर आ गया, आने तो 2 बार मदर आ गए, फ्लो चार्ट बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अगले में फिर ऑफ नहीं है ना, सीधा ही इज द ओनली सन। ही इज द ओनली सन, यानी ही इस पर्सन के बारे में बात हो रही, ही इज द ओनली सन। अब लिख दीजिए ओनली सन। ओनली का मतलब क्या होता है, इकलौता बेटा।
इकलौता यानी कोई और बेटा नहीं है, इसकी बहन तो हो सकती है लेकिन इसके कोई इसका एक ही बेटा है, बेटी हो सकती है, ठीक है। तो पायल की मदर, मदर की मदर, पायल की मम्मी, मम्मी की मम्मी क्या लगेगी, नानी, ये पायल की नानी। और ये नानी का इकलौता बेटा, नानी का इकलौता बेटा बताओ क्या लगता है तुम्हारी नानी का इकलौता बेटा, क्या लगेगा ये, मामा, क्या लगेगा, मामा। तो ये पायल का क्या हो गया, मामा। रिलेशन किसका किससे पूछा है, थर्ड पॉइंट में ये पायल, पायल उसकी क्या लगेगी। अच्छा मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया, पायल क्या लगेगी उसकी। अब बेटा एक मिनट इसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा एक बार रिलेशन में देखने के लिए, 8वां रिलेशन में एक बार बता देती हूँ। अगर ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर्स, ब्रदर और सिस्टर्स की जो सन होगा वो सन तो आपका क्या लगेगा, नेफ्यू, सन तो क्या लगेगा, नेफ्यू। यानी कि भाई और बहन का बेटा, चाहे भाई का बेटा हो चाहे बहन का बेटा हो, नेफ्यू। और नेक्स्ट है ब्रदर और सिस्टर्स डॉटर, भाई या बहन की डॉटर क्या लगेगी, नीस, क्या लगेगी, नीस। जैसे भतीजी और भांजी नीस लगेगी, भतीजा और भांजा क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा, इंग्लिश में एक ही है। ओके तो ये इसके कौन हो गई, ये पूछा पायल क्या लगेगी, तो ये कौन, पायल की मम्मी, ये इसको अपनी मदर कह रही है, इसकी बेटी, और ये इसकी बेटी, और ये इसका इस औरत का, ये इसकी बेटी, ये इसका बेटा, तो ये आपस में दोनों भाई बहन हो गए। इसकी बहन की बेटी, तो बहन की बेटी क्या लगेगी, अभी बताए थे बहन की बेटी क्या लगती है, नीस। आंसर क्या आ गया, नीस। समझ में आया। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं लास्ट। पॉइंटिंग टू वीर विन्ना सेज, कौन कह रहा है भाई, देखो यहां से पॉइंट उठाइए, विन्ना सेज, विन्ना सेज कहने वाले पर्सन है, जस्ट विन्ना विन्ना ही कर लीजिए। किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, वीर को। किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, वीर को। अब इन्वर्टेड कॉमाज, आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, ये ऑफ पहला ऑफ आया ना यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज है, पीछे से चले तो ये ऑफ आया, हिज ग्रैंडफादर। अभी तक हम देख रहे थे माई आ रहा था, अब आ गए हिज, इसका ग्रैंडफादर। हिज मतलब किसके लिए आया, वीर के लिए आया। ये तो लड़की होती तो हर ग्रैंडफादर आते हैं, माई ग्रैंडफादर कहती। तो जब आता है हिज ग्रैंडफादर, तो आप चेन इधर की तरफ ही बनाइए, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर यानी इसके दादाजी, आप लिख दीजिए ग्रैंडफादर। ओके उसके बाद क्या है अगला ऑफ, देखिए ओनली सन, ओनली सन, वीर के दादाजी का इकलौता बेटा कौन होगा, वीर के पापा जी। उसका नेक्स्ट देखिए, आई एम द डॉटर, आई एम द डॉटर यानी बिना कहती है मैं उसकी क्या हूँ, डॉटर हूँ, मैं उसकी क्या हूँ, यानी वीर के दादाजी का इकलौता बेटा कौन, वीर के पापा। और उसके पापा की ये क्या कहती है, डॉटर हूँ, मैं इसकी इस पर्सन की डॉटर हूँ, मैं डॉटर हूँ, ये कहती है मैं इस ओनली सन की मैं क्या हूँ, डॉटर हूँ। तो ये जब इसकी डॉटर है, इस सन की डॉटर है, तो ये इसके भी पापा लगेंगे। तो ये दोनों के, ये जो पर्सन है वीर के भी, ये जो पर्सन है ये वीर के भी पापा और विन्ना के पापा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। इनके पापा एक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो रिलेशन किसका पूछा है, हाउ इज विन्ना, विन्ना पहले आया ना, तो विन्ना क्या लगेगी, सिस्टर, क्या लगेगी, सिस्टर। ऑप्शन में ये रहा। और कैन नॉट भी डिटरमाइन दे रखा है, यानी कि हमें पता नहीं, तो ऐसा नहीं इसमें हमें सब कुछ पता चल रहा है। जिसमें ऑप्शन में मान ली कुछ अधूरा लिंक दे रखा तो उसका आंसर आ जाता कैन नॉट बी डिटरमाइन, बट इसका आंसर क्या आएगा, सिस्टर। इसमें सब कुछ डाटा आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट थी। तो ओके थैंक यू एंड थैंक यू।